लोकसभा चुनाव को लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। आचार संहिता लगने के बाद पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन हो रही 21 किलो चांदी एवं लाखों रुपए की अवैध शराब को गत दिनों जब्त किया था। वहीं अब हाईवे पर ओवरलोड दौड़ रहे वाहनों पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। सब इंस्पेक्टर प्यारे लाल ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर नाकाबंदी के दौरान बुधवार को बिरमसर से राजदेसर की तरफ कंक्रीट से भरकर जा रही 2 ओवरलोड ट्रकों को NH 11 पर जब्त किया है। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उक्त अभियान अनवरत जारी रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमि संरक्षण से संबंधित सबसे बड़े संगठन UNCCD द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ के पुरस्कृत प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी ने बुधवार को गांव बुधवाली की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। जानी पिछले 2 दशक से पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में पेड़ को परिवार का हिस्सा बनाकर जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में कामयाब हुए हैं। जानी द्वारा 15,000 से अधिक गाँव के 16 लाख से ज्यादा परिवारों को जोड़ते हुए 40 लाख पौधारोपण करवाया जा चुका है। प्रोफेसर जानी ने पर्यावरण प्रेमी शिक्षक प्रकाश कुमार के नेतृत्व में स्कूल में विकसित हरित वाटिका का अवलोकन करते हुए पौधारोपण किया तथा विद्यार्थियों को पौधे भेंट किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मरुस्थलीय वातावरण के अनुकूल फलदार पौधे सभी को लगाने चाहिए। इस अवसर पर हुक्माराम जोहर, धर्मवीर मान, शुभकरण नैन सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रधानाचार्य गिरधारी लाल स्वामी ने जानी का स्वागत किया। माहेश्वरी सभा ट्रस्ट, भंवरलाल विनीता देवी बैच चैरिटेबल ट्रस्ट, शंकरा आई हॉस्पिटल, जिला अंधता निवारण समिति के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच व नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन बुधवार को हुआ। माहेश्वरी भवन में लगे शिविर में प्रभारी नरेंद्र झंवर ने बताया कि शिविर में 114 रोगियों की मोतियाबिंद की जाँच कर 49 लोगों का चयन नेत्र लेंस प्रत्यारोपण के लिए किया गया है। चयनित रोगियों को ऑपरेशन के लिए जयपुर ले जाया गया, जहां पर उनका ऑपरेशन गुरुवार को किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ भगवान शंकर की प्रतिमा के आगे समाजसेवी रंजीत दुगड़, एडवोकेट रजनीकांत सोनी सहित अचानक जयश्री जाजू, मंजू पेड़ीवाल व दीनदयाल खीतान ने दीप प्रज्वलित कर किया। माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष राकेश जाजू ने आगंतुक अतिथियों का अभिनंदन किया। शिविर में माहेश्वरी समाज के जिला अध्यक्ष नरेश पेड़ीवाल, महेश जाजू, योगेश नड्डा, मांगीलाल स्वामी, महावीर प्रसाद रामगढ़िया, एडवोकेट कमल सोनी, राजकुमार सोनी, नंदकिशोर माटोलिया, कनक सोनी, हनुमान सिंह, चतुर्भुज गोस्वामी, निखिल सोनी, करण सोनी आदि ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। तारानगर में रिश्तों को तार कर देने का मामला सामने आया है। तहसील के एक गांव की नाबालिगा के साथ उसके चाचा सहित 4 लोगों द्वारा गैंगरेप करने का मामला पुलिस में दर्ज हुआ है। चाचा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार नाबालिगा द्वारा पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसके माता पिता उसे चाचा के घर छोड़कर काम पर गए थे। इस दौरान उसके चाचा ने अपने दोस्तों के साथ घर पर आया, जहां पर उन्होंने नाबालिगा को नशे की गोलियां खिला दी। नशे की हालत में आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने अगले दिन सुबह तक उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जब नाबालिगा को होश आया तो वह अपने चाचा के घर से भागकर अपने घर आ गई और घर पर आकर परिजनों को सारी घटना बताई। इसके बाद परिजनों ने उसे साथ लेकर तारानगर थाने पहुंची तथा मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पॉस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार के साथ अपने घर आ रहे 18 वर्षीय युवक के साथ 3 लोगों ने मारपीट की तथा महिलाओं से छेड़छाड़ करते हुए लज्जा भंग की। इस आशय का मामला राजदेसर पुलिस में दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि राजदेसर कस्बे के आथुनावास निवासी 18 वर्षीय युवक अपने परिवार के साथ बाजार से घर आ रहा था। इस दौरान राजदेसर निवासी कुलदीप, पंकज व नंदू ने उसके साथ मारपीट करते हुए बहन के साथ छेड़छाड़ की तथा महिलाओं की लज्जा को भंग किया। पुलिस ने युवक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच ASI भगवान सिंह कर रहे हैं। राजदेसर कस्बे के वार्ड नंबर 24 में एक नाबालिग लड़की ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके पिता गंगाराम मेघवाल ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि लड़का कक्षा 8 में अभिनव बाल भारती राजदेसर में अध्ययनरत है। परीक्षा की तैयारी के लिए कमरे में पढ़ रहा था। उसकी मां एवं बहन बाहर थे। जब वह कमरे के अंदर आए तो देखा कि पंखे पर फंदा लगाए हुए लड़का लटका हुआ मिला, तो उन्होंने तुरंत सभी को सूचना दी। सभी मोहल्ले के लोग आए और उसको नीचे उतारा तो उसकी सांसें चल रही थी। उसको तुरंत राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं थाना प्रभारी गीता रानी बिश्नोई ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लड़का मानसिक रूप से ग्रस्त बताया जा रहा है। पुलिस ने शाम को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। चुरू लोकसभा सीट पर चुनावी तपिश देखी जा रही है। इस बार राजस्थान की चुरू लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें हैं। यहाँ एक और कांग्रेस से राहुल कस्बा मैदान में है तो दूसरी ओर
खेलों की अनुभवी और राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत करने वाले देवेंद्र झाझड़िया पर भाजपा ने भरोसा जताया है। वहीं आज भाजपा से बागी होकर कांग्रेस का दामन थामने वाले राहुल कस्बा ने अपना नामांकन निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी के समक्ष पेश किया। इस दौरान निवर्तमान सांसद राहुल कस्बा अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। राहुल कस्बा ने नामांकन के बाद विक्ट्री का निशान दिखाकर जीत का दावा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की ओर से मुझे चूरू लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। आज मैंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। विकास के मुद्दों पर बोलते हुए कहा कि हमने 10 सालों तक यहाँ पर विकास किया और उन्हीं मुद्दों को लेकर एक बार फिर से हम जनता के बीच जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने फिर राजेंद्र राठौड़ पर तंज कसते हुए कहा कि सामंतवादी सोच के लोग पार्टी पर हावी हो गए हैं। इस चुनाव में जनता उन्हें जवाब देने का काम करेगी। इस दौरान कस्बा के साथ विधायक नरेंद्र बुडानिया, पुसाराम गुदारा, मनोज मेघवाल, अनिल शर्मा, कृष्णा पूनिया, माकपा नेता बलवान पूनिया सहित कई नेता मौजूद रहे। युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पुलिस ने 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस न्यायालय में पेश करेगी। डीवाईएसपी अनिल पुरोहित ने बताया कि 3 फरवरी को रतनगढ़ तहसील के गांव की 24 वर्षीय युवती ने अपने भाई के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि रतनगढ़ के गांव सीसर निवासी 25 वर्षीय संजय कुमार उर्फ सोनू जाट के परिवार के साथ आज से 4-5 वर्ष पहले आपस में पारिवारिक आवाजाही के कारण मित्रता थी। संजय ने युवती को शादी करने का विश्वास दिलाया तथा करीब 1 वर्ष पहले युवक ने फोन पर युवती को फतेहपुर स्थित एक होटल में बुलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसके बाद एक दिन जब युवती के घर पर कोई नहीं था तो फिर उस दिन जबरदस्ती बलात्कार किया। घटना के बाद युवती गर्भवती हो गई, जिसका पता 2-3 महीने बाद चला। गर्भवती होने के बाद जब युवती ने युवक को बताई तो उसने आश्वासन दिया कि हम भागकर शादी कर लेंगे, जिस पर युवती ने गर्भपात नहीं कराया। इसके बाद युवक के परिजनों ने उसकी शादी अन्य जगह पर पक्की कर दी। शादी पक्की होने के बाद युवक के परिजन गर्भपात के लिए दबाव बनाया तथा जाति सूचक गालियां निकालकर युवती को जान से मारने की धमकी दी। 8 माह का गर्भ होने के दौरान आरोपी युवक, उसकी मां व अन्यों ने नशीली गोलियां खिलाकर पहले फतेहपुर फिर चूरू और उसके बाद सीकर ले जाकर युवती का गर्भपात करवा दिया। जब आरोपी 15 लाख रुपए देकर गर्भपात करवाने का कहकर जाति सूचक संबोधन कर शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रकरण में संजय फरार चल रहा था, जिसे डीवाईएसपी अनिल पुरोहित ने गिरफ्तार कर लिया है। सुजानगढ़ की ग्राम पंचायत गोपालपुरा में पाइपलाइन की खुदाई के दौरान जैन तीर्थकर भगवान की मूर्ति को निकले हुए 10 रोज से अधिक हो गए हैं। इसी को लेकर गोपालपुरा के अहम आश्रम के अनुयायी भी अहम आश्रम में मूर्ति स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए आज अहम आश्रम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साध्वी कुसुम रेखा ने कहा कि जैन प्रतिमा जिस स्थान पर निकली है उससे मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही अहम आश्रम है। इसलिए हमारी प्रशासन व सरकार से मांग है, जब तक पुरातत्व विभाग अपनी जांच पूरी नहीं कर लेता तब तक मूर्ति अहम आश्रम को सौंप दे, जिससे नियमित पूजा अर्चना हो सके। उन्होंने बताया कि यहाँ ओसवाल मुता समाज के लगभग 1000 जैनियों के घर हुआ करते थे, ऐसे इतिहासकार बताते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थान गुरु द्रोणाचार्य व अश्वत्थामा की तपोभूमि रही है। साथ ही 1990 में आचार्य श्री चंदन मुनि ने अहम आश्रम की स्थापना की थी। फिलहाल यहाँ जैन तीर्थकारों की मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित है, जिनकी नियमित पूजा अर्चना होती है। तो गोपालपुरा के हम सभी ग्रामीणों की यही भावना है कि यहाँ पे उद्गम स्थली है तो यहीं पे इनका मंदिर बने, जो कि हमारी अपनी श्रद्धा भावना है। और यहाँ जो कि जैन मंदिर है रामाश्रम में, तो जैन समाज की मूर्ति है, प्रतिमा जी है, उनका यहाँ पे भी विधान से पूजा पाठ है। ये पुलिस थाने में नहीं रहते, यहाँ पर उनका की प्रतिष्ठा बालाजी पहाड़ के खनन में जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वह जैन तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है। वह अर्थ आश्रम से 200 वर्षों से दूरी पर है। इसलिए हमारा आग्रह है कि वह प्रतिमा अर्थ आश्रम को मिलनी चाहिए, ताकि हम इसी विधान से पूजा अर्चना की व्यवस्था कर सकें। प्रतिमा की कोई आसाधना न हो, तीर्थंकर भगवंतों का निर्माण और दवा देने में सबसे ज़्यादा देरी क्या कारण है? इसका मूल कारण है हम यहाँ से बाहर से यहाँ आने के बाद में भी हमें सही सूचनाएं प्राप्त हुई। ये होली का त्योहार आ गया, होली वाले दिन ही हमें ये सूचना मिली कि हमें इसके लिए करना चाहिए। हमारे जो वेदांतर समुदाय के आचार्य भगवंत थे, उन लोगों के समाज
समाचार आए कि आप लोगों को इसका दावा करना चाहिए, आप लोगों को मांग रखनी चाहिए कि ये प्रतिमा यहीं आए। और उन लोगों के आदेश से, उनके आशीर्वाद से हमने ये तय किया कि हम अपनी भावना आप लोगों तक पहुँचाएं, प्रशासन तक पहुँचाएं। राजादेसर में लाठी सरियों से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए राजादेसर निवासी 46 वर्षीय विनोद कुमार पुत्र राधेश्याम माली ने बुधवार को राजादेसर थाने में मुकदमा करवाया है। विनोद कुमार ने पुलिस को बताया कि राजादेसर में नेशनल हाईवे 11 पर उसकी चाय की दुकान है। 25 मार्च की सुबह 10 बजे वो दुकान खोलने के लिए आया तो पीछे से रामचंद्र जाट विष्णु आचार्य ने लाठी सरियों से उस पर हमला कर दिया और उसकी जेब में रखे 750 रुपए व एक सोने की अंगूठी छीन ली। सूचना और उसके परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे। आरोपियों के परिवारजन व परिचित मौके पर पहुंच गए और उन्होंने उसके परिवार के सदस्यों की पिटाई कर दी। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच राजादेसर थाना अधिकारी गीता बिश्नोई करेगी।